हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। हाउ आर यू ऑल? आप सब कैसे हैं? आपका जो नया सत्र है 2020 और 2021 स्टार्ट हो गया है और आपकी जो भी ऑनलाइन क्लासेस हैं वो भी आपकी स्टार्ट हो गई हैं। और सरकार के निर्देश के अनुसार जो लॉकडाउन चल रहा है उससे हमारी पढ़ाई जो है लगातार उससे हम वंचित हो रहे थे और हमारा नुकसान हो रहा था। तो इसलिए स्कूल के मैनेजमेंट ने ऑनलाइन क्लासेस की आपके लिए व्यवस्था की गई है। इसलिए आप लोग जो है लगातार ये वीडियोस देखते रहें और पढ़ाई करते रहें और इसको आप अपने आस-पास पड़ोस जो भी बच्चे हैं उन सबको इस बारे में बताओ और अपने पड़ोसियों को, अपने रिश्तेदारों को इस बारे में अच्छे से बताओ कि हमारी जो क्लास है, न्यू सेशन है वो स्टार्ट हो गया है। जो बुक्स हैं वो न्यू सिलेबस के अकॉर्डिंग ही आपका जो क्लासेस हैं उसी के अकॉर्डिंग चल रही हैं और उसी के अकॉर्डिंग ही आपको आगे पढ़ाया जाएगा। तो ये आपकी क्लास 7 की साइंस है। आज आपको इसमें क्लास 7 की साइंस का फर्स्ट चैप्टर आपको बताया जाएगा। चैप्टर का नाम है न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, मतलब पौधों में पोषण कैसे प्राप्त होता है। न्यूट्रिशन जो आवश्यक तत्व होते हैं वो आपको कैसे बताए जाएंगे, तो इसमें आप इस बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आपका चैप्टर क्लास 7 साइंस, क्लास 7 साइंस चैप्टर 1 है आपका न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। न्यूट्रिशन इन प्लांट्स। पौधों में पोषण कैसे प्राप्त होता है इस बारे में पढ़ेंगे। ऑल लिविंग थिंग्स डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस इन देयर शेप्स, जितने भी जीवित जीव हैं डिस्पाइट देयर डिफरेंसेस, वो अपने अलग अलग आकार के कारण, शेप के कारण अलग अलग हैं, लेकिन फिर भी वो शो सिमिलरिटी इन देयर एक्टिविटीज़, वो अपने क्रियाकलाप में कुछ ना कुछ सिमिलरिटी मतलब समानताएं दिखाते हैं कुछ पेड़ पौधों में। दे ऑल हैव टू ईट, डाइजेस्ट देयर फूड टू डिराइव एनर्जी एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडीज़। ये क्या करते हैं? दे ऑल हैव टू ईट, ये सभी खाते हैं मतलब एंड डाइजेस्ट देयर फूड, और अपने भोजन को डाइजेस्ट पाचन करते हैं। टू डिराइव एनर्जी मतलब ऊर्जा को प्राप्त करने के लिए। एंड रिमूव वेस्ट मटेरियल फ्रॉम देयर बॉडी, और जो खराब वेस्ट मटेरियल उनके बॉडी में बन जाते हैं उनको रिमूव भी कर देते हैं मतलब बाहर भी निकालते हैं। दे हैव टू रिस्पॉन्ड देयर एनवायरनमेंट एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड। ये क्या करते हैं? दे हैव टू रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरनमेंट, ये अपने एनवायरनमेंट को रिस्पॉन्ड करते हैं मतलब उसको कुछ ना कुछ दिखाते हैं, शो करते हैं। अगर गर्मी है, सर्दी है, आपने देखा होगा सर्दियों में पेड़ पौधे जो है पत्तियां सब गिरा देते हैं, जैसे गर्मी आती है नई पत्तियां आ जाती हैं, तो ये एनवायरनमेंट को भी रिस्पॉन्ड करते हैं। एंड प्रोड्यूस मोर ऑफ देयर काइंड, और अधिकतर अपने प्रकार को उत्पन्न करते हैं। ऑल दीज बेसिक एक्टिविटीज़ परफॉर्म्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज लाइफ प्रोसेस। जितनी भी बेसिक एक्टिविटीज़ की जाती हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा, उन्हें उसकी क्या कही जाती हैं? लाइफ की प्रोसेस कही जाती हैं, उनकी जीवन की प्रक्रियाएं इनको कहते हैं। न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रिप्रोडक्शन एंड रिस्पॉन्स टू स्टिमुली आर सम ऑफ दिस बेसिक लाइफ प्रोसेस। तो इसमें आपका न्यूट्रिशन आ जाता है, रेस्पिरेशन आता है और ग्रोथ करते हैं। मतलब पहले क्या करते हैं? पहले पौधे जो है न्यूट्रिशन करते हैं। न्यूट्रिशन मतलब पोषक तत्व हम लेते हैं, हम भी, हमारे अंदर भी यही सभी प्रक्रियाएं स्टार्ट होती हैं जो पौधों के अंदर होती है। न्यूट्रिशन लेते हैं और क्या करते हैं? रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करते हैं और इसके बाद में रेस्पिरेशन के बाद में इसमें करते हैं ग्रोथ, ग्रोथ भी करते हैं मतलब वृद्धि, GR
वृद्धि करते हैं। पहले न्यूट्रिशन लिया, फिर रेस्पिरेशन श्वसन किया, और फिर अपने की खुद की बढ़ाने ग्रोथ करना स्टार्ट कर दिया। एक्सक्रीशन, और इसके बाद में एक्सक्रीशन होता है, जो खराब पदार्थ होते हैं उनको श्रावण करना, मतलब बाहर की तरफ बाहर निकाल देना, रिमूव कर देना बॉडी से। और इसके बाद में रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन क्या होता है, प्रजनन करते हैं। इसके बाद वो क्या करते हैं प्लांट, रिप्रोडक्शन, अपने जैसा ही एक दूसरा जीव, अपने जैसा ही एक दूसरा जीव वो क्या कर देते हैं, प्रोड्यूस कर देते हैं। तो इसे रिप्रोडक्शन हो गया आपका। एंड रिस्पॉन्ड टू स्टिमुली, और जो भी दूसरी चीज़ें होती हैं उनके प्रति वो स्टिमुलीज करते हैं, मतलब स्टिमुलीज करते हैं। और सम ऑफ दिस बेसिक लाइफ प्रोसेस, ये सभी उनकी क्या हैं, स्टिमुलीज होता है। जैसे भी किसी चीज़ को आप टच करो तो वो उसके प्रति अपना प्रत्युत्तर देते हैं, तो इसको स्टिमुलीज कहते हैं। न्यूट्रिशन क्या होते हैं, अब सबसे पहले न्यूट्रिशन समझो। न्यूट्रिशन आपका होता क्या है, न्यूट्रिशन टू परफॉर्म वेरियस लाइफ प्रोसेस, जीवन की बहुत सी प्रक्रियाओं को करने के लिए लिविंग ऑर्गेनिज्म रिक्वायर ए कंटिन्यूस सप्लाई ऑफ एनर्जी, जीवन की बहुत सी क्रियाओं को चलाने के लिए हमें अपने शरीर को क्या चाहिए होते हैं, पोषक तत्व चाहिए होते हैं। जिस तरह से हमारे शरीर को चाहिए होते हैं, हम अच्छा खाते हैं तो हमारी बॉडी और शरीर हम ज़्यादा हेल्दी होते हैं, इसी तरह से पौधों को भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत पड़ती है। दिस एनर्जी कम फ्रॉम द फूड वी ईट, ये जो ऊर्जा है वो हमें कहाँ से मिलती है, भोजन से मिलती है जो हम खाते हैं। द प्रोसेस ऑफ टेकिंग और कंज्यूमिंग एंड यूटिलाइजिंग फूड इज कॉल्ड न्यूट्रिशन, वो प्रक्रिया जिसमें हम भोजन को लेते हैं और उसका उपयोग करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उसका उपभोग करते हैं भोजन का, इसको हम न्यूट्रिशन कहते हैं। वी नो दैट फूड कंसिस्ट ऑफ नंबर ऑफ कंपोनेंट्स लाइक प्रोटीन, हम जानते हैं कि भोजन में, हम जो भोजन करते हैं उसमें बहुत सी चीज़ें होती हैं। क्या क्या चीज़ें होती हैं न्यूट्रिशन में, वो आप देख लो। सबसे पहले आपका इसमें पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट, इसमें आपका पाया जाता है कार्बोहाइड्रेट हो गया, कार्बोहाइड्रेट, और आपकी प्रोटीन हो गई, प्रोटीन हो गई, और फैट हो गई, प्रोटीन हो गई, फैट, विटामिन्स, फैट, विटामिन्स, ये आपके न्यूट्रिशन के इसेंशियल सब्सटेंसेस हैं जिसका यूज़ जो है पौधे अपना न्यूट्रिशन और अपनी ग्रोथ करने में करते हैं। ये दीज कंपोनेंट ऑफ फूड आर नेसेसरी फॉर आवर बॉडी एंड आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, ये जो कंपोनेंट्स हैं भोजन के ये बहुत ही ज़रूरी होते हैं हमारे शरीर के लिए, इसलिए हम इन्हें क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। वी डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन प्लांट्स, हम या तो सीधे या किसी और तरीके से पौधों से जुड़े हुए हैं। प्लांट कैन मेक देयर फूड देमसेल्फ बट एनिमल एंड ह्यूमन बीइंग कैन नॉट, पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन तो बना सकते हैं लेकिन जो ह्यूमन होता है, जो मनुष्य होता है, वो अपना भोजन नहीं बना पाता है। प्लांट The living birds consist of organisms that show two kinds of nutrition, autotrophic and heterotrophic। जो लिविंग बर्ड है, जो आपका संसार है, इसमें दो तरह के जीव पाए जाते हैं जो दो तरह का न्यूट्रिशन, जो पोषक तत्व जो शो करते हैं। सबसे पहला आता है ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक मतलब स्वपोषी, एंड हेटरोट्रॉफिक मतलब विषुपोषी। दो तरह का न्यूट्रिशन शो करते हैं, कौन कौन से, एक होता है आपका ऑटोट्रॉफिक, ऑटोट्रॉफिक स्वपोषी, जो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं उन्हें हम कहते हैं ऑटोट्रॉफिक, और दूसरा होता है आपका हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक, हेटरोट्रॉफिक। एक हो गया आपका ऑटोट्रॉफिक, दूसरा होगा हेटरोट्रॉफिक। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन सबसे पहले क्या होता है इसको पढ़ लो। ऑटोट्रॉफिक क्या होता है आपका, ऑटोट्रॉफिक वो होते हैं जिसमें ग्रीन प्लांट्स, इसमें आपके क्या आ जाते हैं, ग्रीन प्लांट्स। ऑटोट्रॉफिक आपके होते हैं ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन
plants, green plants. Green plants prepare their own food by simple raw material around them such as carbon dioxide, water and sunlight. जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं सिंपल रॉ मटेरियल, जो कच्चे पदार्थ होते हैं, जैसे कि उसके चारों ओर पाया, जैसे आपकी कार्बन डाइऑक्साइड हो गई, वाटर हो गई और सनलाइट। इसके द्वारा पौधे जो है अपना भोजन बना लेते हैं। किसके द्वारा? कार्बन डाइऑक्साइड, सनलाइट और वाटर के मदद। दिस प्रोसेस इज नोन एज फोटोसिंथेसिस। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? फोटोसिंथेसिस कहते हैं, मतलब प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। जिस प्रोसेस के द्वारा पौधे अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं उस प्रक्रिया को प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। ग्रीन लीव्स एंड यंग स्टेम ऑफ प्लांट कंटेन न्यूमरस ग्रीन स्ट्रक्चर कॉल्ड क्लोरोप्लास्ट। जो ग्रीन लीव्स और जो यंग स्टेम होती हैं, जो नई नई तने होते हैं, उनमें प्लांट बहुत ही अधिक संख्या में हरे कलर के क्लोरोप्लास्ट, हरित लवक की कोशिकाएं उपस्थित होती हैं पौधों में। द क्लोरोप्लास्ट आर ग्रीन बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल। जो क्लोरोप्लास्ट होता है, क्लोरोप्लास्ट में एक ग्रीन कलर का पिगमेंट रंजक पाया जाता है, उसे हम कहते हैं क्लोरोफिल। क्लोरोफिल। इसी के कारण पौधों का जो पत्तियों का कलर होता है वो ग्रीन कलर का होता है। पत्तियों का हरा कलर क्यों होता है? क्योंकि उसमें एक हरित लवक पाया जाता है, इसको कहते हैं क्लोरोप्लास्ट कहते हैं, क्लोरोफिल कहते हैं। क्लोरोफिल का काम क्या होता है ये समझ लो। क्लोरोफिल का जो वर्क होता है, जो सूर्य होता है, जो सन होता है, जो सन से जो एनर्जी आती है, इसको ये ट्रैप कर लेता है, मतलब पकड़ लेता है। ट्रैप करने का काम किसका होता है? क्लोरोफिल का होता है। ट्रैप द एनर्जी फ्रॉम सनलाइट। द वाटर एंड मिनरल्स आर एब्जॉर्ब्ड बाय रूट। जो वाटर और मिनरल्स होते हैं, जो वाटर होते हैं और जो दूसरे खनिज पदार्थ होते हैं, वो रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, रूट हेयर, एंड ट्रांसपोर्टेड टू अदर पार्ट थ्रू स्टेम। और पौधे के अलग अलग भागों में इनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर इज टेकन इन। और कार्बन डाइऑक्साइड को हवा के द्वारा ले लिया जाता है। थ्रू द टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। जो पत्तियां होती हैं, पत्तियों की जो सरफेस होती है, पत्तियों की सरफेस पे टिनी होल्स पाए जाते हैं, मतलब छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं, उसको कहते हैं स्टोमेटा। और उसको हिंदी में नाम होता है आपका रंध्र। टिनी पोर्स प्रेजेंट ऑन द सरफेस ऑफ द लीव्स। पत्ती की सतह पर क्या होता है? जो आपकी पत्तियां होती हैं, पत्तियों की सतह पर, पत्तियों की सतह पर जो पत्तियां होती हैं, इनकी छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं सतह पर, ऊपर की तरफ पाए जाते हैं छोटे छोटे छिद्र। These pores are surrounded by God cells। और ये किसके द्वारा घिरे रहते हैं? God cell के द्वारा घिरे रहते हैं। Such pores are called stomata। इस तरह के जो छिद्र होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। ये जो होते हैं आपके स्टोमेटा, स्टोमेटा होते हैं आपके, मतलब इनको रंध्र भी कहते हैं। Using the energy of the sun, a chemical reaction takes place in the green part of plant in which carbon dioxide and water are converted into food in the form of glucose and oxygen is released in the process। होता क्या है कि जो आपका कार्बन डाइऑक्साइड होता है, पौधे जो हैं अपना भोजन जो करते हैं, मतलब बनाते हैं, उसमें एक केमिकल रिएक्शन होती है, एक रासायनिक प्रक्रिया होती है, जिसमें क्या शामिल होता है? आपका CO2 हो गया और CO2 हो गया और वाटर हो गया, मतलब 6CO2 होता है। ये आपका कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, और ये 6H2O, मतलब ये आपका वाटर हो गया, ठीक। और वाटर के बाद में इसमें सनलाइट और क्लोरोफिल, सनलाइट
और क्लोरोफिल। सनलाइट और क्लोरोफिल मिलकर क्या बनाते हैं? C6H12O6 C6H12O6 प्लस O2 ऑक्सीजन। क्या क्या बनाते हैं? सबसे पहले कार्बन डाइऑक्साइड का वाटर का यूज किया, और क्लोरोफिल ने क्या कर लिया? सनलाइट को ट्रैप कर लिया, और वहाँ से आपका क्या बन गया? ग्लूकोज बन गया। ग्लूकोज, और कौन सी गैस बाहर निकली? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन गैस बाहर निकली आपकी। इन मोस्ट प्लांट ग्लूकोज इज कन्वर्टेड इनटू स्टार्च। अधिकतर पौधों में जो आपका ये ग्लूकोज होता है, ये किसमें बदल जाता है? ये कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में। ये आपका कन्वर्ट हो जाता है स्टार्च में एंड स्टोर्ड इन लीव्स। और इसको किसमें स्टोर कर लिया जाता है? पत्तियों में, स्टेम में, तनों में, रूट में, फ्लावर में, ETC और अलग अलग जगहों पर इनको स्टोर कर लिया जाता है। जैसे अगर हम ज़्यादा भोजन करें और हम काम ना करें, ज़्यादा भोजन करें हम लोग और काम ना करें, तो हमारे अंदर जो एनर्जी होती है वो फैट के रूप में हमारे पेट में और दूसरे भाग में कैसी हो जाती है? डिपॉजिट हो जाती है। और इसी तरह से पौधे भी क्या करते हैं? जब एनर्जी बनती है तो ग्लूकोज जो होता है उसको कन्वर्ट करके किसमें स्टोर कर ले? स्टार्च में बदल देते हैं, और उसको स्टेम में, लीव्स में, रूट्स में और फ्लावर में, फ्रूट्स में अलग अलग जगहों पर इनको स्टोर कर लेते हैं। आगे देखो, द ग्रीन प्लांट्स प्रिपेयर देयर ऑन फूड बाय यूजिंग नॉन लिविंग कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट। जो ग्रीन प्लांट होते हैं वो अपना भोजन बना लेते हैं किसके द्वारा? नॉन लिविंग कंपोनेंट। वो किसी भी जीवित जीव का यूज नहीं करते हैं, वो अजीवित वस्तुओं का यूज करते हैं जो कहाँ पे पाए जाते हैं? एनवायरनमेंट में, और अपना भोजन बना लेते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज नोन एज ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। इस तरह का जो न्यूट्रिशन होता है, पोषण होता है, उसे हम ऑटोट्रॉपिक स्वपोषी पोषक कहते हैं। देयरफॉर ग्रीन प्लांट आर नोन एज ऑटोट्रॉप। इसीलिए जो हरे पौधे होते हैं वो कैसे होते हैं? ऑटोट्रॉप होते हैं, स्वपोषी होती हैं। ऑटो मीन्स सेल्फ एंड ट्रॉप्स मीन्स नरिशमेंट। इन द एब्सेंस ऑफ फोटोसिंथेसिस फूड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड एंड विदाउट इट लाइफ इज नॉट पॉसिबल ऑन द अर्थ। अगर जैसे ये वाली प्रोसेस ना हो, ये अगर फोटोसिंथेसिस वाली आपकी प्रोसेस नहीं हो रही है, तो इसके बिना पृथ्वी पर जीवन नहीं होगा। क्योंकि अगर इस पे जीवन नहीं होगा तो कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि इसके द्वारा ही भोजन बनता है, और यही भोजन सबके द्वारा चलता है। मतलब ये जानवर खाते हैं, बकरी खाती हैं, सभी यही से खाते हैं, और यही हम लोग खाते हैं। अगर ये नहीं होगा तो जीवन ही नहीं होगा। बिसाइड्स लीव्स, photosynthesis also take place in other green part of the plant as in green stem and green branches। और इसके अलावा, पत्तियों के अलावा फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया जो है वो दूसरे भागों में भी होती है। जैसे कि पौधों के जो ग्रीन भाग दूसरे होते हैं, जैसे कि उनमें कुछ स्टेम हो गई और ग्रीन ब्रांचेस हो गई, हरी शाखाएं, उनमें भी होती है। द डिजर्ट प्लांट हैव स्पाइन स्केल लाइक लीफ टू रिड्यूस लॉस ऑफ वाटर लाइक ट्रांसपिरेशन। दिस प्लांट हैव ग्रीन स्टेम विच कैरी आउट फोटोसिंथेसिस। जैसे कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो डिजर्ट में, जो रेगिस्तान में जो कुछ पौधे होते हैं, ये प्रोसेस जो है आप याद रखना। रेगिस्तान, जो पौधे कहाँ पाए जाते हैं? डिजर्ट में पाए जाते हैं। जो पौधे डिजर्ट में पाए जाते हैं उनमें क्या होता है कि वहाँ पे डिजर्ट में पानी की कमी होती है। जब वहाँ पानी कम होता है तो जो ग्रीन प्लांट होते हैं, जो उनकी लीव्स होती हैं, जो पत्तियाँ होती हैं, वो पत्तियों को कन्वर्ट कर लेती हैं किसमें? स्पाइंस, मतलब छोटे छोटे कांटों में कन्वर्ट कर लेती हैं। क्योंकि पत्तियाँ जो हैं वो ट्रांसपिरेशन कहती हैं, मतलब पानी को बाष्प स्टीम के रूप में ऊपर छोड़ती रहती हैं, तो इसलिए उसको बचाने के लिए तो वो कांटों में यूज कर लेते हैं। और जो उनका स्टेम होता है, जो स्टेम होता है वो कैसा हो जाता है? जो उनका स्टेम होता है ये ग्रीन कलर का हो जाता है, ये उनका ग्रीन कलर का हो जाता है। तो जो डिजर्ट वाले प्लांट होते हैं उनकी ब्रांचेस में फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है।
हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, अभी तक हमने पढ़ा था ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, आपने सब पढ़ लिया। इसमें क्या होता है, जो पौधे अपना भोजन बना लेते हैं स्वयं, उन्हें हम ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। हमने प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया पढ़ी, उसमें पौधे क्या को यूज करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर का और सनलाइट, क्लोरोफिल और ग्लूकोज बनाते हैं। और ग्लूकोज के साथ में कौन सी गैस निकलती है, ऑक्सीजन गैस बाहर निकलती है। और ऑक्सीजन गैस और जो ग्लूकोज होता है उसको स्टार्च में कन्वर्ट करके उसको पत्तियों, स्टेम, फ्लावर सब जगह पर इसको स्टोर कर लिया जाता है। कुछ पौधे ऐसे होते हैं जिनकी ब्रांचेस में जो है क्या होता है, फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है। जैसे आपका कैक्टस हो गया, नागफनी, नागफनी देखी होगी आपने। अब हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन पढ़ेंगे। हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन, विषमपोषी पोषक, ये कैसे होता है। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट, एनिमल्स और जो हरे पौधे नहीं होते हैं, सच एज जैसे कि फंगी आपके कैसे क्या हो गए, कवक हो गए हैं। एंड बैक्टीरिया कैन नॉट प्रिपेयर देयर ऑन फूड, और जो बैक्टीरिया होते हैं मतलब जीवाणु होते हैं वो अपना भोजन नहीं बना सकते। दे डिपेंड डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ऑन ग्रीन प्लांट फॉर देयर फूड, वो सीधे या दूसरे तरीके से किस पर निर्भर होते हैं, पौधों पर अपने भोजन के लिए। दिस मेथड ऑफ न्यूट्रिशन इज कॉल्ड, पौधों को इस मेथड के न्यूट्रिशन को हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन कहते हैं। एनिमल्स एंड नॉन ग्रीन प्लांट्स आर नोन एज हेट्रोट्रॉप्स, एनिमल्स और नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं उन्हें हेट्रोट्रॉप्स कहते हैं। Herbivores, animal depend directly on plant for their nutrition. Carnivore depend on other animal which depend on plants. जैसे एक दो तरह तीन तरह के एक होते हैं herbivores, carnivores, omnivores। जो herbivores होते हैं शाकाहारी, वो सिर्फ किस पे डिपेंड होते हैं डायरेक्टली, herbivores जो होते हैं ये डायरेक्टली किस पे डिपेंड होते हैं, प्लांट्स पे, सीधे पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं। और एक होते हैं कार्निवोर्स, कार्निवोर्स जो होते हैं ये क्या करते हैं, जो एनिमल्स प्लांट्स को खाते हैं, जैसे गोट को खाया, ठीक, गोट ने प्लांट्स को खाया, और प्लांट्स को गोट को किसने खा लिया, लायन ने खा लिया। तो लायन क्या हो गया, लायन इनडायरेक्टली तौर पर, अप्रत्यक्ष तरीके से जो है प्लांट्स पे भोजन के लिए ही निर्भर है। अगर प्लांट नहीं होंगे तो बकरी नहीं होगी, और बकरी नहीं होगी तो लायन खाएगा क्या, लायन भूखा ही मर जाएगा। हैं आगे देखो, हेट्रोट्रॉपिक न्यूट्रिशन इन प्लांट्स, पौधों में देख लो, सम नॉन ग्रीन प्लांट लिव इन और ऑन अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड डिराइव देयर फूड फ्रॉम देम। कुछ नॉन ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो दूसरे लिविंग ऑर्गेनिज्म पर अपने भोजन के लिए रहते हैं। फॉर एग्जांपल डोडर का एक पौधा होता है, डोडर प्लांट, दैट सक फूड फ्रॉम अनदर पार्ट यूजिंग रूट लाइक स्ट्रक्चर। वो क्या करता है कि वो दूसरे पौधों पर रहता है और उसकी रूट लाइक स्ट्रक्चर होती है और दूसरे पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करता है। You can see yellow tubular structure twining around the stem and branches of a tree. This is Cuscuta italic अमरबेल। आपने एक बेल सी देखी होगी, पीली येलो कलर की होती है, वो पौधों के ऊपर पाई जाती है, येलो कलर की होती है, पौधों के ऊपर डाल दो तो पूरे पौधे पर ही वो हो जाती है, उसे कस्कुटा भी कहते हैं। वो जो होती है वो अपना भोजन नहीं बना पाती है, वो जिस पौधे के ऊपर रहती है उससे ही अपना भोजन प्राप्त करती है। कस्कुटा, इट डज नॉट हैव क्लोरोफिल, इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। इट क्लाइंबिंग द प्लांट ऑन विच इट क्लाइंब्स इज कॉल्ड ए होस्ट। ये एक उस पौधे पर क्लाइंब कर जाती है, मतलब उस पे
उस पर मतलब क्लाइंब चढ़ जाती है और पूरे पौधे पर ही, और जिस पौधे पर ये चढ़ जाती है उसे होस्ट कहते हैं। उस प्लांट को क्या कहते हैं? होस्ट कहते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ प्लांट आर कॉल्ड पैरासाइट, और इस तरह के पौधे को क्या कहते हैं? पैरासाइट। पैरासाइट मतलब परजीवी। पैरासाइट मतलब परजीवी। परजीवी जो दूसरे जीव के ऊपर रह करके अपना भोजन प्राप्त करे उसे पैरासाइट कहते हैं, परजीवी। सम प्लांट ईट एनिमल्स, कुछ पौधे जो होते हैं एनिमल्स को ईट करते हैं। इंसेक्ट, द वीनस फ्लाई, अभी देखो, सम प्लांट्स विच ग्रो ऑन ट्री सच एज मैंगो और महुआ हैव ग्रीन लीव्स and can synthesize their food, but they take water and mineral from the host plant. Mango, mahua, they are called partial parasite. कुछ पौधे होते हैं जैसे मैंगो या महुआ का प्लांट होता है, ये क्या करता है, कुछ जो दूसरे पौधों के ऊपर उगाते हैं। कुछ पौधे होते हैं जैसे आपने देखा होगा पीपल का पेड़, वो क्या होते हैं कि दूसरे पेड़ के ऊपर एक और पेड़ उगाता है, तो ये पार्शियल पैरासाइट्स होते हैं। ये वाटर जो मिनरल होते हैं वो दूसरे पौधों से प्राप्त करते हैं, दूसरे पेड़ के ऊपर उगाते हैं। सम प्लांट्स ईट एनिमल्स, कुछ पौधे जो होते हैं वो एनिमल्स को भी खा लेते हैं। दीज द वीनस फ्लाईट्रैप एंड पाइचर प्लांट। वीनस फ्लाईट्रैप, एक होता है वीनस फ्लाईट्रैप, वीनस फ्लाईट्रैप और पाइचर प्लांट, ये क्या होते हैं? ये इंसेक्टिवोरस प्लांट होते हैं, ये दूसरे एनिमल्स को खा जाते हैं। कैच इंसेक्ट बाय इंजीनियस मेथड, इंजीनियस मेथड के द्वारा उनको कैच कर लेते हैं, उनको पकड़ लेते हैं। देयर सेल सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस, और इनकी जो कोशिका होती हैं वो डाइजेस्टिव जूस को सीक्रेट करती हैं टू डाइजेस्ट द इंसेक्ट, और ये इंसेक्ट को डाइजेस्ट कर लेती हैं। द पाइचर लाइक स्ट्रक्चर इज द मॉडिफाइड पार्ट ऑफ द लीफ, जो पाइचर प्लांट होती है उसकी जो पत्तियां होती हैं वो मॉडिफाइड होती हैं, कुछ उनमें परिवर्तन आ जाता है। द एपेक्स ऑफ द लीफ फॉर्म ए लिड विच कैन ओपन एंड क्लोज द माउथ ऑफ द पाइचर प्लांट। इसकी जो लिड होती है ऊपर की तरफ से ये खुला हुआ सा होता है पौधा, और नीचे ऐसी आती है, तो जैसे ही उसमें उसके अंदर घुसता है कोई भी तो वो उसको बंद कर लेते हैं और उसमें ही वो कीड़ा मर जाता है, और इसीलिए इसको कहते हैं इंसेक्टिवोरस प्लांट कहते हैं। सेप्रोट्रॉप्स, ये क्या होते हैं देख लो। समटाइम यू सी द पैचेस और कॉटन लाइक थ्रेड्स ऑन द मॉइस्ट ब्रेड और ऑन रोटी, इट इज़ केप्ट इन मॉइस्चर फॉर 2 or 3 days। आपने कभी देखा होगा कि जो ब्रेड होती है, ब्रेड आप लेते होंगे, ब्रेड को आप 2 दिन के लिए किसमें रख दें? नमी में, मतलब नम वाले क्षेत्र में आप लगभग इसको 2-3 दिन के लिए रख दो, तो इसमें आपको क्या दिखाई पड़ेंगे? कुछ पैचेस दिखाई पड़ेंगे, काले काले धब्बे से इसमें पड़ जाते हैं ब्रेड में। These organisms are called fungi, जो ये पैचेस होते हैं ये फंगी होते हैं, कवक होते हैं। दे हैव ए डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन, इनके पोषक का जो तरीका होता है, जो मोड होता है वो अलग सा होता है। दे सीक्रेट डाइजेस्टिव जूस ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन। ये क्या करते हैं? एक डाइजेस्टिव जूस जो है सीक्रेट करते हैं ऑन द डेड एंड डिकेइंग मैटर, जो सड़े गले पदार्थ होते हैं उनके ऊपर, एंड कन्वर्ट इट इनटू ए सॉल्यूशन, और उनको एक दूसरे सॉल्यूशन में बदल देते हैं। देन दे एब्जॉर्ब द न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम इट, और बाद में क्या करते हैं? जो ब्रेड होती है उससे ये जो पोषक तत्व होते हैं वो ये यहाँ से जो ब्रेड से जो न्यूट्रिशन होते हैं वो इससे जो ये फंगी हो गए ये इससे पोषक तत्व लेना स्टार्ट कर देते हैं। दिस मोड ऑफ न्यूट्रिशन इन विच ऑर्गेनिज्म टेक इन न्यूट्रिशन इन सॉल्यूशन, ये तरीका जिससे वो अपने पोषक तत्वों को दूसरे न्यूट्रिशन से लेते हैं सॉल्यूशन फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग मैटर इज कॉल्ड सेप्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब सड़े गले पदार्थों से जो
जीव अपना भोजन प्राप्त करते हैं उन्हें सेप्रोट्रॉपिक कहते हैं। सेप्रोट्रॉपिक मतलब मृतोपजीवी, जो सड़ी गली चीज़ों से अपना भोजन प्राप्त करते हैं। फंगी आल्सो ग्रो ऑन लेदर। फंगी जो है वो कहाँ पे उगाते हैं? लेदर मतलब चमड़े पर, पिकल्स क्लॉथ्स मतलब जो गीले कपड़े या कुछ दिनों तक रखे रहें, एंड अदर थिंग्स, और दूसरी चीज़ें दैट आर लेफ्ट इन हॉट एंड ह्यूमिड वेदर फॉर लॉन्ग टाइम, जो और दूसरी चीज़ें जो गर्म और नम क्षेत्र में जिसको लंबे समय तक रख दिया जाए उस पर फंगी या फफूंदी आ जाती है। सम ऑर्गेनिज्म लाइव टुगेदर एंड शेयर शेल्टर एंड न्यूट्रिशन। कुछ जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एक साथ रहते हैं और अपने शेल्टर को और अपने न्यूट्रिशन को शेयर करते हैं। दिस इज़ कॉल्ड सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, मतलब आपस में मिलजुल कर रहते हैं। कुछ जीव ऐसे होते हैं, फॉर एग्जाम्पल सर्टन फंगी लाइव इन द रूट्स ऑफ ट्री। जैसे कुछ पौधे होते हैं, कुछ प्लांट्स होते हैं, उनकी रूट्स में जो क्या होता है कि कुछ फंगी पाए जाते हैं। इनकी जो रूट्स होती हैं, इनकी रूट्स में कुछ फंगीज पाए जाते हैं, कुछ कवक पाए जाते हैं। लाइव इन देयर रूट्स ऑफ ट्रीज। द ट्रीज प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द फंगस एंड इट रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। जो ट्री होता है, ट्री उसको प्रोवाइड कराता है न्यूट्रिएंट्स टू द फंगस एंड इट इन रिटर्न रिसीव हेल्प फ्रॉम इट टू टेक अप वाटर एंड न्यूट्रिशन फ्रॉम द सॉइल। और इसकी सहायता में ये क्या करते हैं? पौधे को न्यूट्रिशन और सॉइल को देने में सहायता करते हैं। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द ट्रीज। इस प्रकार का जो संबंध होता है वो पौधों के लिए बहुत ही जरूरी होता है, बहुत ही लाभदायक होता है। इन ऑर्गेनिज्म कॉल्ड लाइकेंस। कुछ जीव होते हैं जिनको कहते हैं लाइकेंस, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। एक क्लोरोफिल कंटेनिंग पार्टनर, उनमें एक क्लोरोफिल कंटेनिंग एक दूसरा प्लांट्स पाया जाता है। विच इज़ एन एल्गी, जिसको एल्गी कहते हैं, शैवाल कहते हैं, एंड ए फंगस लाइव टुगेदर, और उसमें एक फंगस भी मतलब कवक भी साथ में रहता है, एक साथ रहते हैं सब। द फंगस प्रोवाइड शेल्टर। जो फंगस होता है, जो कवक होता है, वो क्या प्रोवाइड कराता है? शेल्टर मतलब स्थान प्रोवाइड कराता है। वाटर एंड मिनरल्स टू द एल्गी एंड इन वाटर और मिनरल्स और एल्गी एंड रिटर्न द एल्गी प्रोवाइड फूड विच इट प्रिपेयर बाय फोटोसिंथेसिस। और एल्गी प्रोवाइड कराता है भोजन जिसको प्रिपेयर किया जाता है फोटोसिंथेसिस के द्वारा। मतलब एल्गी क्या प्रोवाइड करा देता है? भोजन। एल्गी जो होते हैं, जो शैवाल होते हैं, वो अपना भोजन स्वयं बना सकते हैं, इसलिए वो भोजन प्रोवाइड। आवर न्यूट्रिशन आर रिप्लेस्ड इन द सॉइल। और जैसे पौधे जो है लगातार मिट्टी से न्यूट्रिशन लेते रहते हैं, लेकिन फिर वापस में मिट्टी में तो चाहिए न्यूट्रिशन, तो मिट्टी में न्यूट्रिशन कैसे आते हैं? वी नो दैट प्लांट एब्जॉर्ब मिनरल न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर फ्रॉम द सॉइल। आपने जानते होंगे प्लांट में जो पौधे होते हैं, मिनरल्स हो गया, सॉइल हो गया, मिनरल वाटर, ये सब पानी मिट्टी से ले लेते हैं। आफ्टर सम टाइम, कुछ समय बाद, फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल बिकम लेस, so for making the soil fertile we add fertilizer and manure which contain plant nutrition such as nitrogen, potassium, phosphorus etc. इसको बनाए रखने के लिए क्या करते हैं? पौधे जो होते हैं, इसको बनाए रखने के लिए मिट्टी की क्षमता को बनाए रखने के लिए इसमें कुछ मैन्योर्स, उर्वरक, फर्टिलाइजर्स, खादों का उपयोग किया जाता है जिससे कि मिट्टी की उर्वरक क्षमता बनी रहे। जैसे कि आपके नाइट्रोजन हो गया, पोटेशियम हो गया, फास्फोरस etc. जैसे आप देखते होंगे कि आपके घर में किसान अगर कोई होगा तो वो यूरिया डाल देते हैं जिससे कि मिट्टी की जो वी कैन ग्रो प्लांट एंड कीप देम हेल्थी इफ़ वी फुलफिल द न्यूट्रिएंट्स रिक्वायरमेंट ऑफ ए प्लांट। यदि अगर हम पौधे को हेल्थी बनाए रखना चाहते हैं तो उसको हमें सभी न्यूट्रिशन को पूरी तरह से उसको देना होगा, उसकी ज़रूरतों को पूरा करना होगा। नॉर्मली क्रॉप रिक्वायर ए लॉट ऑफ नाइट्रोजन। अधिकतर जो पौधे होते हैं उनको लॉट ऑफ नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है टू मेक प्रोटीन, जिससे कि वो अपना प्रोटीन बना सकें। आफ्टर हार्वेस्टिंग के बाद में, फसल को काटने के बाद में, द सॉइल बिकम डेफिशिएंट इन नाइट्रोजन। जो सॉइल होती है उसमें नाइट्रोजन की कमी आ जाती है।
लॉट ऑफ नाइट्रोजन अबाउट 77% इज प्रेजेंट इन द एयर। मतलब आपके हवा में, एयर में जो नाइट्रोजन होती है वो कितनी होती है? 77%। 77 अबाउट 77%, अबाउट लगभग इज प्रेजेंट इन द एयर। मोस्ट ऑफ द नाइट्रोजन गैस डिजॉल्व इन द रेन। अधिकतर जो नाइट्रोजन होती है वो गैस हो जाए डिजॉल्व हो जाती है रैन में, वाटर में, एंड इज एब्जॉर्ब बाय रूट्स। मतलब पानी बरसा, पानी में जो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन है वो उसमें घुल गई और वो घुलने के बाद में नीचे आ गई। द बैक्टीरिया कॉल्ड राइजोबियम। एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। राइजोबियम एक बैक्टीरिया होता है जिसका नाम होता है राइजोबियम। कैन नॉट मेक इट्स ऑन फूड। वो अपना भोजन नहीं बना सकता है। सो इट लाइव इन द रूट्स ऑफ पीस। इसलिए ये मतलब जो पीस होती हैं, जो दालें वाली फसलें होती हैं, जैसे मटर होती है, उसके रूट्स में ग्राम हो गया, चना हो गया, मूंग हो गई, बीन्स हो गई, सेम एंड अदर लेग्यूम्स एंड, और जो दूसरी दालों के लेग्यूम फैमिली के जो भी प्लांट होते हैं उनकी जड़ों में उनकी जड़ों में पाया जाता है। एंड प्रोवाइड देम विद नाइट्रोजन। और उनको ये जो बैक्टीरिया होता है उनको क्या प्रोवाइड कराता है? ये बैक्टीरिया जो है उनको नाइट्रोजन प्रोवाइड कराता है। दस दे हैव सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। इसलिए इनमें सहभागिता का रिलेशनशिप होता है, संबंध होता है। दिस एसोसिएशन इज़ वेरी यूजफुल टू द फार्मर्स। ये जो होता है फार्मर के लिए बहुत ही ज़रूरी होता है। ठीक, अब यहाँ पर ये देखो, ये देख लो, राइट ट्रू फॉल्स, ट्रू फॉल्स हो गए, मैच द कॉलम हो गए, टिक द करेक्ट, ये सब लोग, ये आप सब लोग करेंगे। मैंने सब पढ़ा दिया है, एक एक पॉइंट पढ़ाया है। इसमें ये देख लो, इसमें क्या आपको फिल करना है, और फिल करके वीडियो के नीचे कमेंट करो कौन से आंसर का कौन सा सही है, ये सब लिखो। और इसको शेयर करते रहो, लाइक कर दो वीडियो को। ठीक, और आगे देखो, ये सब मैं अभी कुछ क्वेश्चन लिखा दे रहा हूँ, वो सब आप लिख लो और इनको अच्छे से कॉपी बना लो। फर्स्ट क्वेश्चन लिखो, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज अमरबेल? व्हाट टाइप, रुक जाओ, यहाँ पे डाल लेना आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ प्लांट इज अमरबेल? अमरबेल किस तरह का प्लांट है? ऑटोट्रॉपिक है या हेटेरोट्रॉपिक है? ये आपका मतलब पैरासाइट है, दूसरे पे रहता है। तो इसमें लिख देना अमरबेल इज ए पैरासाइट प्लांट। परजीवी पौधा है। नेम द फंगी विच वी बाय फ्रॉम वेजिटेबल मार्केट। नेम द फंगी which we buy from market। आंसर होगा, जैसे ऐसा कोई फंगी बताओ जो आप मार्केट से खरीदते हैं। जैसे आपका हो गया मशरूम, What is produced by leaves? क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 1 था जो का आंसर था, 2 का आंसर क्वेश्चन नंबर 3 लगा। What is produced by
What is produced by leaves in the presence of sunlight? मतलब पत्तियों में सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या बनाया जाता है? तो आंसर इसका होगा ग्लूकोज एंड सनलाइट। What is photosynthesis? Question number 4. Question number 4. What is photosynthesis? आंसर है इसका कितना हो गया टाइम? 41। हाँ बोलते यार बोलते रहो, फटाफट करो। स्टोरेज आउट है क्या बन रही है? The process by which green plants make their food in the presence of CO2, sunlight and water. ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4। बस क्वेश्चन 4 ही रखो इसमें आप, और इसको अच्छे से तैयार करो, लर्न करो और इसको बार बार पढ़ो। जो भी आपको समझ में ना आया हो वो आप कमेंट करके इसमें बता सकते हैं और आपको उसके बारे में बताया जाएगा। उसको ज़रूर भी आपको एक नई क्लास, अगर कुछ समझ में नहीं आया आप उसको बताना, उसके लिए नई क्लास बना दी जाएगी और आप लोग घर में रहें और अच्छे से पढ़ाई करते रहें। थैंक यू।